हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम स्कैनफ फंक्शन को प्रैक्टिकली पढ़ेंगे। स्कैनफ फंक्शन को हम पहले पढ़ चुके हैं थ्योरेटिकली, लेकिन इस वीडियो में प्रैक्टिकली पढ़ेंगे और देखेंगे कैसे हम स्कैनफ फंक्शन को यूज़ करके डिफरेंट डाटा टाइप के वेरिएबल में यूज़र से वैल्यू ले सकते हैं। तो फ्रेंड, बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इंटीजर डाटा टाइप की एक वेरिएबल ले लेता हूँ जिसका नाम रख लेते हैं ए, और इसको मैं हाल ही छोड़ देता हूँ क्योंकि इसमें हम यूज़र से वैल्यू रिसीव करेंगे। तो मैं यहाँ पे स्कैन एफ फंक्शन लिख लेता हूँ। स्कैन एफ फंक्शन में यूज़र से वैल्यू लेने के लिए हमारे पास ये जो, अगर हम यूज़र से इंटीजर वैल्यू रिसीव करना चाहते हैं तो यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर भी इंटीजर का लगाना पड़ेगा। इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर है %d। तो यहाँ पे लास्ट ये जो डबल कोट्स लिखा हुआ है हमने, इसके बाहर आके हम एक कॉमा लगाते हैं और यहाँ पे एम्परसेंड वाला साइन लगाते हैं और साथ वेरिएबल का नाम लिखते हैं जिस वेरिएबल में हम यूज़र से डाटा लेना चाहते हैं। ये एम्परसेंड वाला साइन क्यों लगाते हैं फ्रेंड? एम्परसेंड वाला साइन आपको पता होना चाहिए कि एम्परसेंड वाला जो साइन है ये एड्रेस को शो करवाता है, एड्रेस को पॉइंट करता है। अगर आपको नहीं पता तो आप मेरी एड्रेस ऑफ वाली वीडियो को देख लें, उसमें मैंने कंप्लीट एक्सप्लेन किया हुआ है एड्रेस आपको। तो इससे क्या होगा फ्रेंड, ये क्या करेगा, ये यूज़र से वैल्यू लेके एक ही मेमोरी एड्रेस में स्टोर करेगा उस वैल्यू को। तो मैं इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ तो मेरे पास एक कर्सर ब्लिंक करेगा ब्लैक स्क्रीन पे। ये उतनी देर तक ब्लिंक करता रहेगा जब तक हम इसमें कोई वैल्यू पुट करके इसको एंटर नहीं करते। तो फर्स्ट करो फ्रेंड, मैं इसमें कोई वैल्यू पुट कर देता हूँ, 5 प्रेस करके मैं एंटर करता हूँ। तो ये देखें वैल्यू स्टोर हो गई, लेकिन ये वैल्यू उतनी देर तक ही स्टोर है जितनी देर तक ये ब्लैक स्क्रीन ओपन है। जब मैं इस ब्लैक स्क्रीन को बंद करूँगा तो ये वैल्यू भी ख़त्म हो जाएगी इससे। तो अब मैं प्रिंट एफ करवा के देख लेता हूँ कि यूज़र से जो हम वैल्यू लेते हैं क्या वो ए के अंदर स्टोर होती है या नहीं। %g, और यहाँ पे मैं ए को शो करवा लेता हूँ। अब मैं इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ ज़रा। तो ये देखें फ्रेंड, मैं इसके अंदर वैल्यू स्टोर करने लगा हूँ 5। मैंने 5 पुट करके एंटर किया तो उसके बाद प्रिंट एफ वाला जो फंक्शन है वो रन हुआ और ए के अंदर जो भी स्टोर था वो हमने यहाँ पे देख लिया। ये देखें, ये प्रिंट एफ के थ्रू ए की वैल्यू को हमने प्रिंट एफ करवाया हुआ है, यूज़र को दिखाया हुआ। तो फ्रेंड, इंटीजर वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू स्टोर करने के लिए हमें ये काम करना पड़ता है। ये स्कैन एफ के अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाना पड़ता है और एड्रेस ऑफ वाला जो साइन है ये लिख के उस वेरिएबल को लिखते हैं जिसके अंदर हम वैल्यू स्टोर करवाना चाहते हैं। ये तो है कि इंटीजर वेरिएबल में कैसे हम वैल्यू स्टोर करवाते हैं। अगर हमने फ्लोट डाटा टाइप की वेरिएबल्स के अंदर कोई वैल्यू स्टोर करवानी है, मतलब पॉइंट्स वाली वैल्यू को हम स्टोर करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, फ्लोट ए इक्वल टू रहने देता हूँ और यहाँ पे मैं सेमीकोलन लगा के इसको हाल ही छोड़ देता हूँ। अब ये जो ए है हमारे पास, ये फ्लोट डाटा टाइप का वेरिएबल है, तो इसको भी मैं स्कैन एफ, और यहाँ पे मुझे इस दफ़ा फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखना पड़ेगा %f। तो %f लिखने के बाद मुझे एम्परसेंड वाला साइन और उसी ए को लिखना पड़ेगा जिसके अंदर हम वैल्यू स्टोर करवाना चाहते हैं। तो मैं प्रिंट एफ करवा लेता हूँ इसको। प्रिंट एफ करवाने के लिए भी मुझे %f ये जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है इसको हम यहाँ पे लिखते हैं इसके अंदर। तो अब मैं इसको कंपाइल करवा देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वैल्यू ऑफ ए इज़। ठीक है, मैं इसको कंपाइल एंड रन करवाता हूँ अभी। ये देखिए, ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है, ये वेट कर रहा है कि हम कोई वैल्यू एंटर करें। मैं 6 एंटर करके देखूंगा तो ये देखें फ्रेंड, वैल्यू ऑफ ए इज़ 6.0000। ये 6 डिजिट की ज़ीरो है। ये देखो 1 2 3 4 5 6। तो आपको पता है कि फ्रेंड, ये जो हमारे पास फ्लोट डाटा टाइप का वेरिएबल होती है उसके अंदर हम पॉइंट के बाद 6 डिजिट्स को शो करवा सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि ये 6 डिजिट्स के बजाय पॉइंट के बाद जो 6 डिजिट्स आ रहे हैं इसको आप कम करना चाहते हैं, तो इसके लिए
2 लिख देते हैं। तो अब देखें फ्रेंड, ये हमारे पास पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हमारे पास शो होंगे। ये देखो 1 2। तो ये अगर आपको नहीं पता तो इससे पहले वाली जो वीडियो है वो देख लें आप, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि ये 0.2 क्या है। और फ्लोट वेरिएबल क्लियर है हमारी। अब इस हम देखेंगे कि करैक्टर डाटा टाइप की वेरिएबल में हम कैसे एक सिंगल करैक्टर स्टोर करवा सकते हैं। इसके लिए मुझे वेरिएबल का नाम इस दफ़ा मैं चेंज कर लेता हूँ, सी लिख लेता हूँ, करैक्टर सी। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, स्कैन एफ परसेंटेज सी। परसेंटेज सी जो है ये हम यूज़ करते हैं करैक्टर वेरिएबल्स के लिए, करैक्टर्स डाटा टाइप के लिए। मुझे इसके साथ भी एम्परसेंड का साइन और साथ सी लिखना पड़ेगा। अब इसको मैं प्रिंट अप करवा लूँगा जो हमें यूज़र एंटर करके देगा। वैल्यू ऑफ सी इज़, वैल्यू ऑफ सी इज़, और यहाँ पे मैं परसेंटेज सी कर देता हूँ और यहाँ पे सी को प्रिंट अप करवा देता हूँ। मैं कंपाइल एंड रन करूँगा, सॉरी, मैं इसको कंपाइल एंड रन करूँगा तो मेरे पास कर्सर ब्लिंक करेगा। कर्सर के अंदर मैं कोई भी एक करैक्टर स्टोर करवा सकता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे जी लिख देता हूँ, कैपिटल जी। और ये देखें फ्रेंड, वैल्यू ऑफ सी इज़ जी है। ठीक है, तो इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब हम कोई एक्सप्रेशन देख लेते हैं। एक्सप्रेशन मतलब इंट ए इक्वल्स टू, सॉरी, ए को और बी को मैं डिक्लेयर करवा देता हूँ और साथ यहाँ पे सम वेरिएबल ले लेता हूँ जिसके अंदर हम ए और बी का सम स्टोर करवाएंगे। इस कोड को हम थोड़ा सा यूज़र फ्रेंडली बनाएंगे। वो कैसे कि यहाँ पे मैं प्रिंट अप करवा लेता हूँ, एंटर वैल्यू ऑफ ए। तो एंटर वैल्यू ऑफ ए, इसके बाद मैं स्कैन एफ लिख देता हूँ। स्कैन एफ में मुझे परसेंटेज डी लिखना पड़ेगा और परसेंटेज डी के बाद मैं यहाँ पे ए की वैल्यू को, जो भी यूज़र एंटर करेगा वो ए के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ एंटर वैल्यू फॉर बी, एंटर वैल्यू ऑफ बी। तो यहाँ पे मैं बी लिख देता हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ए और बी को प्लस कर दूँगा और प्लस करके सम के अंदर स्टोर करवा दूँगा। प्लस करके सम के अंदर स्टोर करवाना, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सम इक्वल्स टू ए प्लस बी। तो अब मैं सम के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर है उसको मैं प्रिंट करवा लूँगा और साथ पे लिख दूँगा रिजल्ट ऑफ या फिर सम ऑफ ए एंड बी, प्रिंट एफ सम ऑफ ए एंड बी इज, सम ऑफ ए एंड बी इज, यहाँ पे मैं परसेंटेज डी और यहाँ पे वेरिएबल का नाम जिसको हम शो करवाना चाहते हैं यूज़र को। मैं इसको कंपाइल एंड रन करूँगा तो फ्रेंड ये मुझसे 2 वैल्यूज़ मांगेगा, पहले ए के लिए और फिर बी के लिए। मैं इसको कोई भी वैल्यू देता हूँ 40 और यहाँ पे 30। तो ये देखें, मैंने जब भी 30 एंटर करके ओके किया तो मेरे पास रिज़ल्ट सम ऑफ ए एंड बी इज़ 70। तो ये तो इंटीजर वेरिएबल्स का है। इसी तरह हम फ्लोट में भी कुछ इसी तरह से यूज़र से वैल्यूज़ ले सकते हैं। जैसे कि पॉइंट में अगर वैल्यूज़ लेनी पड़े तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम वेरिएबल बना लेते हैं पॉइंट के लिए ए बी और यहाँ पे सम। पहले हमारे पास डाटा टाइप था इंट और इस दफ़ा हमारे पास डाटा टाइप है बी। तो मैं क्या करता हूँ, प्रिंट ऑफ करवा देता हूँ एंटर वैल्यू ऑफ ए। दोबारा से मैं वही कर लेता हूँ स्कैन एफ और इस दफ़ा मुझे परसेंटेज एफ लिखना पड़ेगा क्योंकि हमारा डाटा टाइप है फ्लोट। सेम इसी तरह फिर से इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ एंटर वैल्यू फॉर बी और यहाँ पे मुझे बी करना पड़ेगा, बी के अंदर स्टोर करवाना पड़ेगा। इसी तरह सम इक्वल्स टू ए प्लस बी और यहाँ पे मैं
सम के अंदर जो कुछ भी स्टोर है उसको मैं प्रिंट ऑफ करवा दूँगा। और प्रिंट ऑफ मुझे सम लिखना पड़ेगा, यहाँ पे सम लिख के मैं इसको कंपाइल एंड रन करवाता हूँ। तो फ्रेंड ये देखें मुझे कह रहा है कि एंटर वैल्यू फॉर ए। मैं ए के अंदर 30 एंटर करके कर देता हूँ और बी के अंदर मैं 80, कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं हम। और ये देखें इनको सम करने के बाद जो रिज़ल्ट आया वो ये है। लेकिन जो फ्लोट डाटा टाइप है उसमें क्या होता है कि पॉइंट के बाद 6 डिजिट्स अपने आप लग जाते हैं। तो डिजिट्स को एडजस्ट करने के लिए आपको मैंने तरीका बता दिया हुआ है। मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ एक दफ़ा डिजिट्स को कैसे एडजस्ट करते हैं। ये कंपाइल एंड रन 30 और 80, और ये हमारे पास पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हमारे पास आ रहे हैं। इसको भी बंद कर देता हूँ। सेम इसी तरह हम 4 डाटा टाइप के लिए भी कर सकते हैं। 4 डाटा टाइप में हम क्या करते हैं, यूज़र से कोई कैरेक्टर ले लेते हैं। प्रिंट एफ एंटर एनी कैरेक्टर। यहाँ पे मैं स्कैन एफ परसेंटेज सी और यहाँ पे ए लिख देता हूँ। सॉरी, यहाँ पे एड्रेस ऑफ ए लिख देता हूँ। दोबारा से मैं प्रिंट एफ करवा लेता हूँ इसको। यू एंटर वैल्यू ऑफ सी इज़, और यहाँ पे मेरे पास एक ब्रैकेट्स ज़्यादा हो गई थी, इसको मैं कॉमा लगा के सी के अंदर जो वैल्यू उसको, सॉरी ए के अंदर जो वैल्यू है उसको मैं यहाँ पे स्टोर करवाता हूँ। और ये मेरे पास एक गलती से वेरिएबल, थोड़ी सी मिस्टेक होगी, तो मैं इसको भी क्लियर कर लिया। और अब मैं इसको कंपाइल एंड रन करूँगा और ये कह रहा है कि एंटर एनी कैरेक्टर, जो हमने प्रिंट एफ फर्स्ट लाइन लिखी हुई थी। और उसके बाद हमारा स्कैन एफ वाला जो फंक्शन है वो रन कर रहा है। मैं इसमें कोई भी एक कैरेक्टर स्टोर करवा देता हूँ, एच लिख देता हूँ, या फिर कैरेक्टर मतलब कोई भी कैरेक्टर हो सकता है। मैं इसमें डॉलर साइन लिख सकता हूँ, परसेंटेज वाला साइन लिख सकता हूँ, एट द रेट वाला साइन लिख सकता हूँ। मैं हैश वाला साइन लिख के इसको एंटर कर देता हूँ। तो ये देखें, सॉरी यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक की है, वो ये है कि मैंने यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर नहीं लिखा, और यहाँ पे मुझे फॉर्मेट स्पेसिफायर ऐसे लिखना पड़ेगा, परसेंटेज सी। अब इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ और दोबारा मैं हैश वाला साइन लिख के एंटर करता हूँ, और ये मेरे पास हैश वाला साइन यहाँ पे आ गया। तो फ्रेंड आज की इस वीडियो में बस इतना ही है।